नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आपके लिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाली हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। अगर आप ये हिंदी का शुरू से लेकर के एंड तक प्रैक्टिस सेट पूरा लगा लेते तो हिंदी के मैंने सभी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग जो यूपी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करें वो सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएंगे। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में जो कितने प्रश्न हैं सो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया आने वाले समय में मुश्किल है कि जो देखने को मिले। तो चलिए फिर शुरू करते आज का अपना हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न आपके सामने 114 क्या है, 114 प्रश्न है कि निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो बताओ इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कौन सी है। प्रश्न संख्या 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो है गंगा। कौन है, गंगा है। तो 114 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न आपके सामने 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो बताओ 115 में कौन सा शब्द है जो विशेष है। बताओ, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो अग्नि। क्या अग्नि ये विशेष है। तो 116 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं और हमारी मेहनत को आप ऐसा बेकार मत जाने देना, ठीक है। आप लोग इसे एक लाइक जरूर करना है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 116 है आपके सामने कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ये कैसा वाक्य है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये है एक इच्छावाचक वाक्य। क्या है, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। तो 116 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने 117 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो बताओ कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। 117 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छी ऋतु, क्या अच्छी ऋतु ये एक स्त्रीलिंग वाक्य हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 117 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 118 है कि निम्नलिखित प्रश्न में समूहार्थक शब्द को छांटिए। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो समूहार्थक शब्द है। बताओ कौन सा हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो चलिएगा बताइएगा। तो समवाय, क्या समवाय ये समूहार्थक शब्द हो जाएगा। तो 118 का जो लोग भी ऑप्शन संख्या सी बता रहे हैं उन सभी लोगों का ये प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। 118 का ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने की किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है। तो बताओ इनमें किस में अकर्मक क्रिया है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो वह दिन भर खाता रहा, क्या वह दिन भर खाता रहा ये एक अकर्मक क्रिया है। तो 119 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 120 है कि किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक है। तो आपको प्रश्न संख्या 120 में बताना है कि किस में अपादान कारक है। बताइएगा, बताओ 120 में किस में अपादान कारक है। तो
वह सिंह से भीत हुआ। क्या? वह सिंह से भीत हुआ, यानी सिंह से यानी शेर से घबरा गया। तो इसी में हो जाएगा अपादान कारक, और आप जानते हैं अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होना। तो 120 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 121 है कि किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है। तो बताओ इनमें प्रश्न संख्या 121 में किस में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो। क्या? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है। तो 121 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ चुका है 122 कि किस क्रमांक में शब्द युग्म का अर्थ सही अर्थ भेद है, यानी किसका जो सही अर्थ है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताओ, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो मारीची, इस मारीची का अर्थ होता है रश्मि, और इस मारीची का अर्थ होता है रवि। तो 122 में जो है वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी 122 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 123 है कि किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो बताओ प्रश्न संख्या 130 में किस में निजवाचक सर्वनाम है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, बताइएगा फटाफट से। प्रश्न संख्या 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक, तो सब काम मैं अपने आप करूँगा। क्या? सब काम मैं अपने आप करूँगा, तो यही इसमें हो जाएगा निजवाक। तो 123 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 124 है आपके सामने की तेज गर्मी में चलने के कारण वह डॉट डॉट हो गया, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 124 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? तो वह अचेत हो गया। क्या? अचेतन या अचेत हो गया। तो 124 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 125 है आपके सामने कि कई दर्शकगण किस विशेष का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है बताना है। प्रश्न संख्या 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कई दर्शकगण, तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। किसका है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। 125 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 126 है आपके सामने कि मक्खी का तत्सम रूप है। तो बताओ मक्खी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 126, बताओ मक्खी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो मक्खी का जो तत्सम रूप होता है वो मच्छ का होता है। क्या होता है? मच्छ का होता है। तो 126 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। प्रश्न संख्या 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साय। क्या? साय ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। तो 127 का आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने कि जंगम का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा जंगम का विलोम शब्द? ये आपको बताना है। तो क्या होता है जंगम का विलोम शब्द? तो जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर होता है। तो 128 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो बताओ प्रश्न संख्या 129 में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो आप लोग बताइएगा।
तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये शुद्ध हो जाएगा। तो 129 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 130 है आपके सामने कि थोड़ा नपा तोला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द हो जाएगा? 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो हो जाएगा मिताहारी। क्या हो जाएगा? मिताहारी। 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 131 है कि किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। तो बताओ इनमें से किस में है जो सही संधि है। प्रश्न संख्या 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिशु प्लस एक बराबर शिशुबैक, यानी जो 31 का ऑप्शन संख्या ए है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 132 है आपके सामने कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि समास। तो 132 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 133 कि मछली का पर्यायवाची है। तो कौन सा हो जाएगा मछली का पर्यायवाची ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो मीन, क्या मीन ये मछली का पर्यायवाची हो जाएगा। तो 133 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 134 है अब आपके सामने कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। तो 134 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 135 है कि छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं छंद शास्त्र में दशाक्षर? तो ये हम कहते हैं ला और गा वर्णों को। किसे? ला और गा वर्णों को। यानी 135 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 136 है आपके सामने कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो बताओ कौन सी संज्ञा है राज्यपाल में। प्रश्न संख्या 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल में है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। तो 136 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 137 है आपके सामने कि पारना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे का उचित अर्थ ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पार ना उतरना अशांत होना हो जाएगा। क्या? अशांत होना। तो 137 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 138 है कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या। तो क्या हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति को अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। 138 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने 139 है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो बताओ इनमें से किसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सही है। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो सम्राज्ञी का सम्राट होता है, बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल सही है। बाकी के आप देख लो किसी न किसी में तो गलती जरूर है। तो 139 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 140 है अब आपके सामने की नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका समानार्थी शब्द है। तो बताओ किसका समानार्थी शब्द है नृप। प्रश्न संख्या 140 का आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, तो बताइएगा। तो नृप, ये जो सही अर्थ है वो भूप महीप का है। क्या भूप महीप। तो 140 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 141 है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। बताइएगा। प्रश्न संख्या 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर बताइएगा। तो किस लिपि की उत्पत्ति है। तो ब्राह्मी से हुई है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। तो 141 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने में प्रश्न संख्या 147, क्योंकि बीच में जो 42 से लेकर के 146 तक जो प्रश्न थे वो थे गद्यांश के। तो मैंने गद्यांश को स्किप कर दिया, क्योंकि गद्यांश तो हर कोई लोग पढ़ करके उन्हें सॉल्व कर ही लेता है, और गद्यांश सभी लोगों के गलत भी नहीं होते हैं। तो प्रश्न संख्या 147 है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो कौन सा सम्मान मिला है, मतलब किस कृति के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान मिला है। तो ये इन्हें मिला है विश्रामपुर का संत के लिए। किसका। विश्रामपुर का संत के लिए। तो 147 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 148 है आपके सामने कि संस्कृति के 4 अध्याय की रचना किसने की है। तो किसने की है संस्कृति के 4 अध्याय की रचना। तो ये की है रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने। रामधारी सिंह दिनकर ने। तो 148 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 149 है अब आपके सामने। आपको दिख गया होगा प्रश्न संख्या 149 कि आज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कौन सी कृति के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इन्हें मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए। किसके लिए। कितनी नावों में कितनी बार के लिए। तो 149 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, लास्ट प्रश्न आज के इस फिटनेस सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त ने नहीं की है। 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कादम्बरी। क्या कादम्बरी इसकी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त ने नहीं की है। तो 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।